हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीडी 2023 जून करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सारे मंथ के करंट अफेयर्स को करा दिया है। जो लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, स्पीडी करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जून 2023 के जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे उसको कवर करेंगे, जैसे हमेशा करते हुए आते हैं। जिनके पास बुक है आप बुक से अपने पसंद से सभी को पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देख करके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन्स कर सकते हैं। पीडीएफ की बात करें तो मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये कनाडा, पहला देश कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो रियल मैड्रिड, जो कि फुटबॉल क्लब सबसे मूल्यवान क्लब बन चुका है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना को शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र के सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना स्टार्ट किया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान को स्टार्ट किया? ओपीएस क्लीन अभियान को स्टार्ट किया पंजाब की सरकार ने, और यहाँ पे इसका ओपीएस क्लीन अभियान जो है राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया? उत्तर रेलवे ने, उत्तर रेलवे ने। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया? स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला है कि दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया? तो दुबई है, दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया। 2 जून 2023 को किस राज्य की स्थापना दिवस है? तेलंगाना की स्थापना दिवस होता है। किसने मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यानी किसने हाल ही में मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता को हासिल किया? तो यूएई यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यूएई। ठीक है, अगला है कि 2 जून 2023 को फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया, और आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए क्या है, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? वो है तेलंगाना, तेलंगाना राइट आंसर है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया ढाका में। कहाँ पर? ढाका में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? वैसाखी विशाखम, वैकासी है, वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया, भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुत्तिमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? मुत्तिमिज सेल्वी जो है वो तमिलनाडु की पहली महिला बनी है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया कहाँ पर? नॉर्वे के अंतर्गत। नासा ने अंतरिक्ष के एक नए चांद की खोज की है, यानी अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, जिसका नाम क्या रखा गया? क्वासीमोन रखा गया, क्वासीमोन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बना है? यानी सांची तो आपको बताइए, सांची जो है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप यही क्वेश्चन क्यों कराते हो, बाकी को छोड़ देते हैं। देखिए बाकी को हम छोड़ नहीं रहे हैं, हमारे तरफ से जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि एग्जाम्स में पूछे जाने चाहिए, वही हम यहाँ पे कराते हैं। बाकी की आपकी मर्जी है, आपके पास बुक है तो आप पूरा का पूरा रट करके याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह के होता है ना कि गेसिंग करना, तो ये हम बस आपको एक छोटा सा गेस्ट के रूप में ये बताते हैं कि हाँ ये सब पहले पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद आप बाकी के भी पढ़कर याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मत कमेंट करना कि फिर से कि आप ये सब क्यों कराते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस देश में महंगाई दर जो बढ़कर रिकॉर्ड 37.97 पहुँच गई है? तो ये आपका पाकिस्तान। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाजियाबाद राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया?
फिनलैंड में। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया फिनलैंड के अंतर्गत। इसके बाद आपको तो पता ही है कि अग्नि जो 2 है, अग्नि फर्स्ट जो है, यानी कि जब ये सब बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण तो उड़ीसा के चांदीपुर से होता ही है, तो इसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं। अगला है कि किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया? तो ये महाराष्ट्र ने किया है, महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो मेघालय ने। आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन मेघालय ने किया। टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किसने किया? तो रेजरपे। रेजरपे एक प्रकार का पेमेंट गेटवे है, आपने कई बार पेमेंट किया होगा तो आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि क्या कह रहा है कि चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ताइवान यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ताइवान। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस मंत्रालय ने नेशनल कनक्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न और दिख रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? तो ये श्रीनगर भी याद रख लीजिएगा। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, इसका थीम क्या रहा? इसका थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये ध्यान में रखिएगा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना करेगा कौन? तो गुजरात करेगा, ये भी याद रखिए, गुजरात करेगा। अगला है कि 5 जून 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? भिवंडी जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया? 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, ये याद रखिए। NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो IIT मद्रास जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड से समझौता हिमाचल प्रदेश ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? तो अब्दुल्ला मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने, अब्दुल्ला मंडोस। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के अंतर्गत। याद रखिएगा, स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ढालपुर जो शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है? असम के अंतर्गत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया किस देश ने? तो ये सूरीनाम बिल्कुल सही आंसर होगा। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? प्रोजेक्ट कुबेर को SBI ने लॉन्च किया। सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? इजराइल इज द राइट आंसर, इजराइल। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो ये इसका आयोजन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और पंजाब यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत जो कि टॉप पर है। बिहार का स्थान इसमें 24वां था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया? डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक जो है उसने किस देश के साथ? जर्मनी के साथ समझौता किया। किसने पहली बार यानी कि किसने पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा प्रदान की है किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला है कि किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? तो स्वचालित टैक्सी का परीक्षण इजराइल ने किया। नंद बाबा दूध जो कि मिशन योजना जो है, नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? यह है भारत। नेक्स्ट वन है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केरल जो कि इसमें शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न ये है कि किस देश ने अभ्यास इकाथा के 6ठे संस्करण की मेज़बानी की है? इकाथा के 6ठे संस्करण की मेज़बानी मालदीव ने किया। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो पर्यावरण के मामले में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। 9 जून 2023 को जारी इंडियन रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? समय श्रेणी में पहला स्थान IIT मद्रास ने।
किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला जो कि राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जो कि किया है? तो यूएई ने। भारत, फ्रांस और किस देश ने? तो भारत, फ्रांस और यूएई ने पहला अपना समुद्री अभ्यास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ पर की गई? तो ये ब्रिटेन में की गई। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरुआत की? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को कर्नाटक ने स्टार्ट किया। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? 27 साल के बाद जो कि यहाँ पर भारत में आयोजन किया जाने वाले। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हो गया? अल्बी डिक्रू का निधन हो गया। उनका संबंध केरल से था, केरल। इसके बाद अगला देखिए क्या है कि दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा कौन सा देश? कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल इज़ द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी के विस्तार किया? तो मेघालय। किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया? मेघालय। शक्तिशाली यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोला गया? तो चाइना के अंतर्गत। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। किस राज्य की सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 2030 तक यानी कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकत्रित करेगा? तो ये श्रीलंका होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर भारत में प्रवासियों के लिए मुंबई होगा। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सर्वाधिक डिजिटल भुगतान अब भारत में करने लगे हैं। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख एवं कारगिल में। फूल उत्सव मिंडोक जो है वो कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख एवं कारगिल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना शुरू किया? तो हरियाणा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निप्रो नदी पर यानी किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कखोवका जो बांध टूट गया यूक्रेन में निप्रो नदी पर। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन में। ऊपर में भी हम एक क्वेश्चन को देखे थे, ब्रिटेन यहाँ पे सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न रहेगा, इसको याद रखिएगा कि फैमिली आईडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? असम में। अमचांग असम के अंतर्गत पड़ेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये याद रखिए कि G20 विकास मंत्रियों की बैठक, G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। सीएम लर्न एंड अर्न योजना को स्टार्ट किया मध्य प्रदेश में। 12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेसएक्स जो कि कैरन काजी सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने कोरिया को हरा करके हॉकी जूनियर एशिया कप जीता था? तो भारत ने जीता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। जितने भी अच्छे काम होते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, तो वो समझ रहा है आईआईटी मद्रास ने किया, आईआईटी मद्रास ने किया। सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का 12वां संस्करण हुआ? इक्वेरिन जो होता है भारत और मालदीव के बीच होता है। इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। यूडीआई यानी यूआईडीएआई के जो नए सीईओ बने वो कौन है? अमित अग्रवाल। एक चैटबॉट ने भी लॉन्च किया था, यानी यूआईडीएआई ने आधार मित्र करके एक चैटबॉट भी बनाया था, इसको याद रखिएगा। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात जो कि शीर्ष स्थान पर है स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में। आगे देखते हैं।
सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? यानी किस राज्य की सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? ये हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे मुंबई ने घोषित किया है, नो हॉर्निंग डे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्राप्त किया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में। टॉय ट्रेन राजस्थान में। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज को मनाया गया? तो रज पर्व जो होता है वो उड़ीसा मनाया जाता है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड इज द राइट आंसर। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है ललिता नटराजन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड लंदन में इनको दिया गया था, लंदन में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत ने अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बन चुका है? हर घर जल जिला बन चुका है मध्य प्रदेश। पहला जो था वो बुरहानपुर था, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ही था, और दूसरा भी मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला है। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया जाता है? देखिए बिहू आपको पता है असम में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहेगा बिहू कुह जो उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट रहेगा, इसको याद रखना। अगला प्रश्न ये बनता है कि आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? लांजा जेट के साथ साझेदारी की है हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में। जून 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह कर दिया? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए कि पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई? पंचायत रैंकिंग जारी की गई जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज एंड एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता? तो रामचंद्र गुहा ने। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुबई में किया गया, दुबई के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजन किया गया था, भोपाल में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया? सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में। दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट किया? बांग्लादेश ने। किसने? तो विश्व बैंक ने। दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को स्टार्ट किया उत्तराखंड के सरकार ने, उत्तराखंड। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश ने वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो ये भारत ने स्टार्ट किया, भारत ने। रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? अमेरिका से। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू हुआ, किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जूली लद्दाख स्टार्ट किया गया। इसके बाद अगला है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में, ध्यान रहेगा, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो चीन के पास, इसको याद रखिएगा। और फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो किस देश के पास है? तो चाइना के पास है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? मिजोरम में। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया? यूनेस्को में फिर से अमेरिका शामिल हो गया। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी इस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो गोरखपुर गीता प्रेस को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा। महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में, हमने ऊपर में क्वेश्चन देखा था। चलिए इसके बाद एक अगला है 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए
सतारिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये इंडोनेशिया के लिए। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना स्टार्ट किया? कर्नाटक ने। इसके बाद है, भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप को जीता है? भारत ने किसे हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप को जीता? लेबनान को हरा करके। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किसे? अरुंधति रॉय को, निबंध आज़ादी के लिए। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? सहकारी नीति 2023 अपनाई है मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो ध्यान रखना है कि कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला जो कि संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला बाल्टिक देश है, पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया जो है वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन चुका है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन से स्थान पर है? तो आइसलैंड वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में टॉप पर है और भारत का रैंक इसमें 127 है। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी ने टेडी बियर का शुभारंभ किया, यहाँ पे शुभंकर इसके रूप में अनावरण किया यूरो 2024। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को। ऊपर में गांधी शांति पुरस्कार हमने देखा था जो कि गोरखपुर गीता प्रेस को, और जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार में। रामायण मंदिर बिहार में किया जा रहा है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। भारत ने किस देश को कार्वेट यानी INS कृपाण उपहार में दिया? तो वियतनाम को कार्वेट को उपहार में दिया, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि 22 जून 2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो वियना यहाँ पे सबसे शीर्ष पर रहा। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न ये है कि विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना किसने स्टार्ट किया? महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लैडकस लागू किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? तो आचार्य एन गोपी को। पुरातात्विद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट होने के राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सूरत ने। राज्य स्तर पर योग सत्र में सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सूरत में। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र फर्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया? लद्दाख के अंतर्गत किया, लद्दाख में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो कोलकाता के अंतर्गत। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने 50% छूट देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान स्टार्ट किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको स्टार्ट किया। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया? तो IIT कानपुर। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर? तेलंगाना में। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सूचना अनुसार US चिप का दिग्गज कंपनी माइक्रॉन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा? तो गुजरात में करेगा। रेयान रजमी ने एशिया अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? बलिदान स्तंभ श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया, श्रीनगर में। अगला है कि हाल ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो GE एरोस्पेस के साथ।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? पीसीटीएस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया राजस्थान के सरकार ने। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो गायक संगीतकार जो शंकर महादेवन है, इनको ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका के साथ। यहाँ पे देखिए इफ्को है, तो हो सकता है पेपर में इफ्को की स्थापना पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 1967 में, ठीक है, 1967 में, नवंबर 1967। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 27 जून को कहाँ वितास्ता महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ऊपर में हमने लेवेंडर महोत्सव देखा था, वो भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है आईआईटी मद्रास। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए योजना स्टार्ट की है? महिला सुरक्षा योजना करके स्टार्ट किया, जिसका वास्तविक जो नाम है यानी कि तमिलनाडु के जो नाम है ये है पेंगल पाथुकाटू थिट्टा, ये करके इसका नाम है, लेकिन इसका जो हिंदी में नाम अभी आ जाएगा महिला सुरक्षा योजना। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो ये आपका एनटीपीसी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया जाने वाला जो वर्क प्लेस है उसको माना गया एनटीपीसी को। इसके बाद अगला है कि 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? NHAI। नेक्स्ट देखिए, सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया गया ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया? कहा किसने? भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स को लॉन्च किया? अमेरिका ने। 29 जून 2023 को कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? भारत इन पेरिस को हरी झंडी दिखाई गई नई दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और आप चाहो तो याद रख सकते हो कि किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया? तो अंकित खेमका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जून 2023 कंप्लीट होता है। जून 2023 का करंट अफेयर्स हमने आपको करा दिया। जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो कि आपको जानने चाहिए वो मैंने करा दिया। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि हम पूरी बुक को पढ़ना चाहते हैं, आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ा उसको भी पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आप PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप सारे प्रश्न को रट जाइए, और भी अच्छी बात होगी, राइट। तो बस हम आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching. Keep watching, keep learning. Have a good day.